हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी, जिसकी हम जो है मिक्सर एक्सरसाइज एलिमेंट्स एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे मिश्रित प्रश्नावली को, जिसमें से हमने कल इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन की बात की थी और आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा देखिए दो ग्राहक श्याम और एकता, क्या कहा जा रहा है कि दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक। यानी वो मंगलवार से शनिवार तक क्या कहा जा रहा है कि एक ही सप्ताह में दुकान पर जाते हैं। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम सांप्रायिक हैं। इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर नंबर एक ही दिन जाएंगे, नंबर 2 क्रमागत दिनों में जाएंगे, नंबर 3 भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो अच्छा, अब देख लीजिए आगे के सबसे पहले कि श्याम और एकता कौन कौन से हैं। श्याम और एकता, श्याम और एकता के दुकान पर जाने के कुल परिणाम, दुकान पर जाने के कुल परिणाम। अगर देखिए यहाँ से हम बात करें कि वो दुकान पर कुल तरीके कितने प्रकार से जा सकते हैं और जाने का जो तरीका है वो कौन सा है, ट्यूसडे टू सैटरडे। क्या है? ट्यूसडे टू सैटरडे, यानी मंगलवार से शनिवार तक। ठीक, अब वो मंगलवार से शनिवार तक जाते हैं। अब आप ये बात समझ लीजिए आकर के कि वो देखो किस प्रकार से दुकान पर दोनों जा सकते हैं। तो देखिए बात वही जो एक पासे के तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए इसको। देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों श्याम और एकता दोनों जो है ट्यूसडे को ही यानी दुकान पर गए हों, या ऐसा हो सकता है कि एक ट्यूसडे में गया हो और दूसरा गया हो किस दिन, वेडनेसडे को। एक ट्यूसडे को गया हो लेकिन दूसरा थर्सडे को गया हो, एक ट्यूसडे को गया हो लेकिन दूसरा फ्राइडे को गया हो, एक ट्यूसडे को गया हो दूसरा कब गया हो, सैटरडे को गया हो। ठीक, या ऐसे प्रकार ये प्रकार हो सकते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि पहला जो है ये गया हो वेडनेसडे को, श्याम वेडनेसडे को गया हो लेकिन वो किस दिन गया हो, ट्यूसडे को गया हो, या दोनों वेडनेसडे को गए हों, या एक वेडनेसडे को और थर्सडे को गया हो, वेडनेसडे फ्राइडे को गया हो, वेडनेसडे सैटरडे को गया हो। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक थर्सडे को गया हो दूसरा ट्यूसडे को ही गया हो, ठीक, या थर्सडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर थर्सडे थर्सडे हो सकता है, या फिर कह रहे क्या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर कह रहे क्या थर्सडे और सैटरडे हो सकता है। फिर अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी हो सकता था थर्सडे के बाद एक फ्राइडे को गया हो दूसरा ट्यूसडे को, फ्राइडे वेडनेसडे को गया हो, फ्राइडे थर्सडे को गया हो, फ्राइडे को गया हो, या कह रहे फ्राइडे सैटरडे में गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे ट्यूसडे में गया हो, सैटरडे वेडनेसडे में गया हो, सैटरडे थर्सडे में गया हो, सैटरडे फ्राइडे में गया हो, सैटरडे सैटरडे में दोनों गए हो। ठीक, तो यहाँ से हमने देखे क्या कि हमें कुल प्रकार कितने मिले। कुल प्रकार देखेंगे तो हमें कितने मिल गए भाई, 25 कुल प्रकार मिल गए। तो हमने यहाँ से लिख दिया क्या कि इसके जो कुल प्रकार मिल गए या कुल परिणाम मिल गए दुकान पर जाने के, तो वो हो गए हमारे 25। अब देखिए अब हम आगे की बात करेंगे। देखिए पहला पार्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले पार्ट में ये कहा जा रहा है कि एक ही दिन जाएंगे, एक ही दिन जाएंगे। अब आप समझ लीजिए एक ही दिन जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही दिन जाने का मतलब हो गया कि या तो दोनों ट्यूसडे में जाएंगे, या तो दोनों वेडनेसडे में जाएंगे, या तो दोनों जो है थर्सडे में जाएंगे, या फिर दोनों फ्राइडे में जाएंगे, या फिर दोनों सैटरडे में जाएंगे। तो अच्छा अब हम यहाँ से भाई देख ये पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि देखिए ये देख लीजिए कि देखिए कुल कितने प्रकार हो गए, ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, यानी कुल प्रकार हो गए हमारे अनुकूल प्रकार हो गए इसके कितने, 5। तो यहाँ से हमने देखे क्या लिखा भाई, अनुकूल प्रकार हो गए हमारे 5।
ठीक। और कुल प्रकार कितने हो गए 25। तो यहाँ से अगर इसके जाने की प्रायिकता हम निकालेंगे तो फार्मूला होता है क्या, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कितना आ जाएगा 5/25। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। एक ही दिन जाने की प्रायिकता आ गई है 1/5। अब देख लेंगे भाई दूसरी बात क्या कही जा रही है। तो दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्रमागत दिनों में जाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि क्रमागत दिनों में जाएंगे, ठीक। क्रमागत दिनों में जाएंगे। अब अच्छा आप ये बात समझ लीजिए कि जब वो क्रमागत दिनों में जाएंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई, एक अगर ट्यूसडे को गया है तो दूसरा किस दिन जाएगा, वेडनेसडे में जाएगा। तो एक हमें ये प्रकार मिल गया ट्यूसडे वेडनेसडे। और अगर हम बात करें देखिए, तो अगर एक वेडनेसडे में गया है तो एक थर्सडे में जाएगा, थर्सडे फ्राइडे को जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे को जाएंगे। तो ये हमें कुल प्रकार कितने मिले यहाँ से भाई, कुल प्रकार मिले हमारे 4। अब अच्छा देखते हैं क्या कोई इसमें से दिन क्रमागत है, वेडनेसडे ट्यूसडे, ठीक। अच्छा वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी एक क्रमागत दिन है, ट्यूसडे आता है वेडनेसडे आ जाता है, यानी क्रम वाले ही दिन हो गए। ट्यूसडे के बाद हमारा ये क्या हो गया, ट्यूसडे थर्सडे ट्यूसडे नहीं हुआ, फ्राइडे ट्यूसडे नहीं हुआ, सैटरडे ट्यूसडे, ये क्रमागत नहीं हुए, ठीक। ये तो एक ही दिन हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए ये थर्सडे और वेडनेसडे, कौन सा थर्सडे वेडनेसडे, ठीक। इसकी भी अभी हम बात करते हैं। बाकी फ्राइडे ये तो नहीं हुआ, फ्राइडे और वेडनेसडे, फ्राइडे सैटरडे वेडनेसडे नहीं हुआ, ठीक। सैटरडे फ्राइडे इसकी भी बात करेंगे तो आ जाएगा सैटरडे और थर्सडे, ये नहीं हुआ। और अगर हम बात करें देखिए फ्राइडे थर्सडे ये तो हो जाएगा, ट्यूसडे नहीं हुआ। अब यहाँ से देखेंगे देखिए क्या आ जाता है, यानी हमें कोई नहीं मिले थे, यही मिल रहे थे। कौन कौन से देखिए, वेडनेसडे थर्सडे वो ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, ठीक, यानी थर्सडे वेडनेसडे। और अगर यहाँ पर बात करें देखिए फ्राइडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे, यानी अगर इस दिन गए हैं तो वो क्रमागत दिनों में गए हैं। तो हमें कुल प्रकार कितने मार्क मिल गए आखिर के, तो इसके लिए हमें अनुकूल प्रकार मिल गए कितने 8, अनुकूल प्रकार मिल गए हमारे कितने 8, और कुल प्रकार कितने थे 25। तो यहाँ से भी अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो फार्मूला होता है क्या, अनुकूल प्रकार बटे में क्या कुल प्रकार, यानी प्रायिकता जो हमारी वो निकल कर आ जाएगी कितनी 8/25। तो ये भी हमारे क्या आ जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब आप इसका जो है थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, करा भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। क्या कहा जा रहा है, करा भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। अब अच्छा आप समझ लीजिए कि जब वो भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो एक ही दिन नहीं जाएंगे। तो भिन्न भिन्न दिनों में जाने की प्रायिकता निकाल लेंगे यहाँ से, भिन्न भिन्न दिनों में जाने की प्रायिकता बराबर 1 - एक ही दिन जाने की प्रायिकता। अब अच्छा बस 1 - एक ही दिन जाने की प्रायिकता कितने थे 1/5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 1/5 यानी कितना आ जाएगा 4/5। तो हमारा इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक। अब हम आगे जो है बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। अगले क्वेश्चन 10 की बात करेंगे, 10 वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसी प्रकार का है क्वेश्चन हमारा, ठीक। किसी को अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक। अब 10 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। 10 वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या 1 2 3 संख्याओं में से 1 2 3 संख्याओं में से एक संख्या x, 1 2 3 संख्याओं में से एक संख्या x, और दूसरी कोई कही जा रही है संख्या कौन कौन सी है, 1 4 9 संख्याओं में से एक संख्या y चुनी जाती है। इन दोनों संख्याओं का इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम होगा, ठीक। अब अगर आप इसकी बात करेंगे कि गुणनफल 9 से कम होगा
तो समझ लेंगे आगे कि देखिए एक संख्या जो है क्या कहा जा रहा है, x है, संख्याओं में से x। पहली संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं देखिए क्या, 1 2 3। ठीक ठीक, ये हो गए हमारे 1 2 3। संख्याओं में से कोई संख्या x चुनी जाती है। ठीक है, यानी x के बराबर हो गई है सभी। अब देखिए दूसरी संख्याएं क्या थी, 1 4 9। दूसरी संख्याएं क्या थी, 1 4 9। ये किसके, y के, इसमें से कोई संख्या y चुनी जा रही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 से कम होगा। तो एक बार हम सबसे पहले कुल गुणनफल निकाल लेते हैं। पहले कुल x और y के गुणनफल। तो पहले अगर हम देखें भाई कुल गुणनफल निकालें, कितने टोटल गुणनफल आएंगे, फिर 9 से कम वाले की बात जो है हम बाद में ढूंढ लेंगे आगे के। तो ठीक, पहले कुल गुणनफल निकाल लीजिए। देखिए 1 और 1 की गुणा कितनी आएगी, 1। ठीक, और 1 से सबकी करा लीजिए। 1 और 4 की गुणा कितनी होगी, 4। 1 और 9 की गुणा कितनी होगी, 9। अब 2 से सबकी करवा लीजिए। 2 और 1 की गुणा कितनी आएगी, 2। 2 और 4 की गुणा कितनी आएगी, 8। 2 और 9 की गुणा कितनी आ जाएगी, 18। ठीक, अब आगे देखेंगे यहाँ से 3 और 1 की कितनी आएगी, 3। 3 और 4 की कितनी आएगी, 12। 3 और 9 की कितनी आएगी, 27। ठीक, हमें सबकी गुणा पता चले, यानी टोटल गुणनफल कितने आएंगे, 9 आएंगे टोटल गुणनफल। तो हमें कुल प्रकार भी यहाँ से कितने मिल गए, कुल प्रकार हमको मिल गए हैं कितने, 9। अच्छा, अब अगर हम बात करें, कह रहा था गुणनफल 9 से कम हो। क्या कह रहा था, गुणनफल 9 से कम हो। तो अच्छा, इसके लिए देख लेंगे 9 से कम के लिए। अच्छा बताइए कितने गुणनफल 9 से कम है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5। बस इतने तो हुए, इतने तो ही हुए हैं, 5 गुणनफल। तो इसके लिए अगर हम अनुकूल प्रकार देखेंगे भाई, अनुकूल प्रकार हमें मिल गए 5, कुल प्रकार है 9। अगर यहाँ से हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का फार्मूला होता है क्या, अनुकूल प्रकार यानी 5 बटे कुल प्रकार यानी कितने, 9। तो इसकी जो है प्रायिकता निकल कर आ गई है कितनी, 5 बटे 9। तो सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा, संभवतः सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर समझेंगे, 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा था एक पासे के फलकों पर, एक पासे के फलकों पर 1 2 3 3 6, 1 2 2 3 3 और 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक, देखिए पासे के फलक पर लिखी संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 11। पासे के फलक पर लिखी संख्याएं, पासे के फलक पर लिखी संख्याएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, 1 2 2 1 2 2 3 3 6। इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हैं और इसे 2 बार फेंका जाता है। इसे क्या किया जाता है, 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त संख्याओं का योग कुछ संभावित मान निम्न की सारणी में दिया गया है। सारणी को पूरा करना है, क्या करना है, सारणी को पूरा करना है। ठीक, सारणी हमें पूरी करनी है। अब आप बात समझ लीजिए आकर के, देखिए सारणी किस तरीके से बनी हुई है हमारी। ठीक, 1 2 2 3 3 6। ठीक, 1 2 2 3 3 6। ठीक, इसी प्रकार से तो बनी हुई है सारणी और इसमें कुछ मान हमारे लिखे हुए भी हैं, कुछ मान हमारे लिखे हुए भी हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2 3 3 4 4 7।
फिर लिखा हुआ है 3 4 4 5 5 8, ठीक। फिर यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जो है इस वाली में कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ठीक। और इसमें जो है लिखा हुआ है 7 8 8 9 9 12। बाकी हमें साड़ी को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक। अब आप समझ लेंगे आगे के, देखिए हम साड़ी को पूरा करेंगे, ठीक। अच्छा समझ लेंगे थोड़ा सा, देखिए किस तरीके से लिखा हुआ, 1 और 1 का योग 2, 1 2 का 3, 1 2 का 3, 1 3 का 4, 1 3 का 4, 1 6 का 7। इसी प्रकार 2 वाले सीरीज का लिखा हुआ, आपने इसका योग करना है। तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4, 2 2 4, 2 3 5, 2 3 5, 2 6 8। अब 3 वाले की सीरीज का देख लीजिए, 3 वाले की सीरीज का, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6, और 3 और 6 9। अब बाकी इनका भी लिख लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6, 3 और 6 9। इस प्रकार से देखिए हमने क्या कर लिया, साड़ी को तो पूरा कर लिया है। अब आप बात समझ लेंगे आकर के कि देखिए क्या कह रहा था, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कुल योग एक सम संख्या होगा, कुल योग एक सम संख्या होगा। तो अच्छा पहले क्या कह रहा, कुल योग एक सम संख्या होगा, कुल योग एक सम संख्या होगा। अच्छा अब आप जरा बताइए अगर कि इसमें से सम संख्याएं कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें यानी कुल मिलाकर के 9 और कितने 18 मिलेंगे। तो सम संख्या होने के लिए अनुकूल प्रकार कितने हो गए, अनुकूल प्रकार हो गए हैं 18, और कुल प्रकार अगर यहां से देखा जाए तो कुल प्रकार है कितने, कुल प्रकार है कितने 36 यानी 36। देख लीजिए 6 6 6 6 6 6 बार में तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब आप बात समझ लीजिए, अगर इसकी हम प्रायिकता यहाँ से निकालेंगे तो प्रायिकता का फार्मूला होता है क्या, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आप समझ लेंगे आकर के, देखिए इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि योग 6 हो, क्या कह रहा है 6 हो, ठीक। देखिए कितनी बार 6 आया है, योग 6 जो है 4 बार मिला है, कितनी बार मिला है 4 बार। तो इसके लिए अगर हम अनुकूल प्रकार देखें, अनुकूल प्रकार तो ये हमारे हो गए कितने 4, और प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल प्रकार बटे में क्या कुल प्रकार, 4/36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9 आंसर इसका आ जाएगा। अब आप देख लेंगे इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, तीसरे वाले पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, तीसरे वाले पार्ट में कहा जा रहा है हमसे कम 6 है, क्या कहा जा रहा है, कम से कम 6 है, ठीक। यानी अगर कम से कम 6 तो हो, तो अच्छा अब यहां से आप बात समझ लेंगे, कम से कम 6 हो, और अगर 6 से ज्यादा है तब भी काम चलेगा, अगर 6 से ज्यादा है तब भी काम चलेगा, ठीक। क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा था, कम से कम 6 हो। तो अच्छा अब अगर आप यहाँ से बात समझेंगे आगे के, तो देखिए क्वेश्चन हमारा सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि जब इसका योग कम से कम 6 कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कम से कम 6 कहा जा रहा है, तो इसके लिए बात ये आ जाती है हमारी, बात ये आ जाती है हमारी कि देख लीजिए योग कम से कम 6 होने के लिए, योग कम से कम 6 होने के लिए संख्या हमें ढूंढ लेनी है। देख लीजिए कितनी, 6 से कम है, 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 6 से कम हो गया, ठीक। अब अगर आप बात करें यहाँ से सभी योग जो है, इतने योग तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 6 से कम दिखाई दे रहे हैं, इतने योग 6 से कम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अब अगर आप यहाँ से देखेंगे आगे के करा था योग कम से कम 6 हो, यही लिखा हुआ है, देखिए एक बार, योग कम से कम 6 हो,
हाँ, कुल योग कम से कम 6 है। तो अच्छा ठीक, अब आ यानी कम से कम 6 हो, कम से कम अगर हो तो 6 हो। आप क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, गड़बड़ हो रहा था पीछे। कम से कम योग 6 हो, यानी 6 से कम ना हो। कम से कम योग 6 हो, 6 से कम ना हो। तो जो 6 से कम होगा उसे हमें नहीं लेना है, जो 6 हो और 6 से ज्यादा हो वो हमें ले लेना है। तो ये तो सभी 6 से कम है। 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसे कितने प्रकार मिल गए जो कम से कम 6 है। तो अनुकूल प्रकार मिल गए हमको कितने, अनुकूल प्रकार मिल गए 15 और कुल प्रकार है 36। तो प्रायिकता अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो प्रायिकता का फार्मूला होता है कितना, 15/36। इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितनी बार चला जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 3 से 12 बार जाएगा, यानी प्रायिकता कितने आ जाएगी, इसमें 5/12 निकल कर प्रायिकता आ जाएगी। क्वेश्चन इजी था, सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है, सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा कैसे है, लॉन्ग है। तो अब आप इन्हें अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, अच्छी तरीके से बस आप समझते रहिए, क्वेश्चन सभी समझ जाएंगे आप लोग।